तो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। फिर से हम बिहार टीचर एग्जाम 2023 के क्वालिफाइंग पेपर, फर्स्ट क्वालिफाइंग पेपर हिंदी के 75 मार्क्स के लिए हिंदी का अध्याय 7 का सेकेंड पार्ट संधि विच्छेद लेके आए हैं। आपने पिछले वीडियो में संधि के प्रकार, उन प्रकारों के प्रकार, भागों के अनेक भाग जिसके बारे में हमने अध्ययन किया, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए। साथ में अब हम आएंगे संधि विच्छेद पे। अ से लेके जितने भी शब्द आते हैं, सब में जितने भी पॉसिबल शब्द है जो संधि विच्छेद में यूज हुए हैं, उनके कुछ पार्ट को हम लोग लेके आए हैं। कुछ पार्ट मैंने इसलिए बोला कि ऐसे बहुत सारे पार्ट बचे हुए हैं जो पेपर में आए हुए हैं। कुछ सवाल जो हम आपको पेपर सेट के रेगुलर जब एग्ज़ाम की बारी आएगी तो एक बार आप रीड करके जाओगे और पेपर में हूबहू अगर क्वेश्चन आता है संधि विच्छेद से कम 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप बना के आओगे। अब बात आती है प्रैक्टिस की। देखिए, कॉन्सेप्ट से आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, संधि विच्छेद आपको पढ़ने में 1 महीना लग जाएगा। संधि विच्छेद बिना रूल के नहीं बनता है, लेकिन उस रूल को पढ़ने के लिए, जैसे आपने अभी संधि पढ़ा, तो संधि का रूल पढ़ना, कॉन्सेप्ट को याद करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना टफ है। लेकिन जब आप एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा संधि विच्छेद पढ़ना। तो चलिए हम आपको लिए संधि विच्छेद के बारे में कुछ जानकारी लेके आते हैं। संधि विच्छेद कहते किसके हैं? जब 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। लेकिन अगर इसी परिवर्तन को समझकर वर्ण को अलग करते हुए पदों को अलग कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। हिंदी भाषा में संधि द्वारा संयुक्त शब्द लिखने का सामान्य चलन नहीं है, पर संस्कृत में इसके बिना काम नहीं चलता है। संस्कृत के तत्सम शब्द ग्रहण कर लेने के कारण संस्कृत व्याकरण के संधि के नियमों को हिंदी व्याकरण में भी ग्रहण कर लिया गया है। शब्द रचना में संधियां उसी प्रकार सहायक है जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास इत्यादि। अब हम अल्फाबेट के थ्रू संधि विच्छेद के बारे में आपको बोलते जाते हैं। आप अपने आंख बंद करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, आप अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, पेपर में आएगा। आप अब मान लीजिए 400-500 अगर संधि विच्छेद है तो अब 400-500 संधि विच्छेद को रट्टा नहीं मार सकते, और कौन सा पेपर में आ जाएगा ये भी जानकारी आपको नहीं है। ये कोई साधारण हिंदी का 10th 9th का पेपर नहीं है जो 2 संधि विच्छेद ईजी वाला आ जाएगा। तो आपको हर समय याद रखना है कि पेपर टफ होगा, और टफ होगा तो आप हर एक पॉसिबल चीज़ के लिए पढ़ाई करेंगे। हमने संधि विच्छेद के साथ साथ वो किस संधि का पार्ट है उसको भी लिखा है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनेंगे और जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा पेपर के टाइम आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अंतःकरण, अंतः प्लस करण विसर्ग संधि है, क्योंकि जैसे ही आपको देखिएगा 2 डॉट लगा रहेगा आप समझ जाइए कि ये विसर्ग संधि है। अजंत, अच प्लस अंत व्यंजन संधि। अनांस, अच प्लस नास व्यंजन संधि। अधोगति, अधः प्लस गति विसर्ग संधि। अनुच्छेद, अनु प्लस छेद व्यंजन संधि। अन्वय, अनु जोड़ अय यन स्वर संधि। अन्वेषण, देखिए अन जहां लगा आप समझ जाइएगा ये क्या है, यन। अन्वेषण, अनु जोड़ एशन यन स्वर संधि। अब्ज, अप्ज प्लस ज व्यंजन संधि। अभिषेक, अभि प्लस सेक व्यंजन संधि। अम्मय, अप प्लस मैं व्यंजन संधि। आच्छादन, आ प्लस छादन व्यंजन संधि। अत्रैव, अत्र प्लस एव वृद्धि संधि। अहीर, अहि प्लस ईर दीर्घ संधि। उच्चारण, उत प्लस चारण व्यंजन संधि। उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट व्यंजन संधि। उज्जटिका, उत प्लस झटिका व्यंजन संधि। उड्डयन, उत प्लस डयन व्यंजन संधि। उद्धरण, उत प्लस हरण व्यंजन संधि। उद्धार, उत प्लस हार व्यंजन संधि। उन्नयन, उत प्लस नयन व्यंजन संधि। अब देख लीजिए ऊ वाला शब्द जो आ रहा है उसके साथ कौन सा संधि लग रहा है। तो इस तरीके से आप संधि के बारे में भी 99% आप प्रॉक्सी में मतलब याद करके भी आप कर सकते हैं। उल्लास, उत प्लस लास व्यंजन संधि। उल्लेख, उत प्लस लेख व्यंजन संधि। एकाएक, 1 प्लस 1 वृद्धि स्वर संधि। किंकर, किम प्लस कर व्यंजन संधि। किंचित, किम प्लस चित व्यंजन संधि। गायक, गय प्लस अक अयादि स्वर संधि। गिरीश, गिरी प्लस इस दीर्घ स्वर संधि। दिग्गज, दिक प्लस गज व्यंजन संधि। दुस्शासन, दुह प्लस शासन विसर्ग संधि। दुस्साहस, दुह प्लस साहस विसर्ग संधि। देवर्षि,
देव प्लस ऋषि गुण स्वर संधि, देवयागमन देवी प्लस आगमन यन स्वर संधि, धर्मार्थ धर्म प्लस अर्थ दीर्घ स्वर संधि, नदीश नदी प्लस ईश दीर्घ स्वर संधि, नद्यर्पण नदी प्लस अर्पण यन स्वर संधि, नमस्ते नमः प्लस ते विसर्ग स्वर संधि विसर्ग संधि, नयन ने प्लस अन अयादि स्वर संधि, नरेंद्र नर प्लस इंद्र गुण स्वर संधि, नरेश नर प्लस इस गुण स्वर संधि, नारिंदु नारी प्लस इंदु दीर्घ स्वर संधि, नाविक नौ प्लस इक अयादि स्वर संधि, निराशा नी प्लस आशा विसर्ग संधि, निराहार नी प्लस आहार, निरोग नी प्लस रोग, निर्धन नी प्लस धन, निश्चल नी प्लस चल, निश्चल नी प्लस छल, निषिद्ध नी प्लस सिद्ध, निष्कलंक नी प्लस कलंक। इसमें आप निषिद्ध जो है वो व्यंजन संधि है, बाकी सब विसर्ग संधि है। निष्फल नी प्लस फल, निसंतान नी प्लस संतान, नीरस नी प्लस रस ये विसर्ग संधि है। तो सिर्फ एक निषिद्ध जो है जिसमें ये विसर्ग नहीं लगा वो व्यंजन संधि है, बाकी सब विसर्ग संधि है। परमौषध परम प्लस औषध वृद्धि स्वर संधि, परिणाम परि प्लस नाम व्यंजन संधि, पवन पो प्लस अन अयादि स्वर संधि, पावक पौ प्लस अक अयादि स्वर संधि, पित्राज्ञा पितृ प्लस आज्ञा यन स्वर संधि, प्रमाण प्र प्लस मान व्यंजन संधि, भगवत भक्ति भगवत प्लस भक्ति व्यंजन संधि, भानुदय भानु प्लस उदय दीर्घ स्वर संधि, भूगर्भ भू प्लस ऊर्ध्व दीर्घ स्वर संधि, मतैक्य मत प्लस एक के वृद्धि स्वर संधि, मनोनुकूल मन प्लस अनुकूल विसर्ग संधि, मनोबल मन प्लस बल विसर्ग संधि, महर्षि महा प्लस ऋषि गुण स्वर संधि, महेंद्र मही प्लस इंद्र दीर्घ स्वर संधि, महिष मही प्लस इस दीर्घ स्वर संधि, महेंद्र महा प्लस इंद्र गुण स्वर संधि, महेश महा प्लस इस गुण स्वर संधि, महेश्वर्य महा प्लस ऐश्वर्य वृद्धि स्वर संधि, महोत्सव महा प्लस उत्सव गुण स्वर संधि, महोर्मी महा प्लस उर्मी गुण स्वर संधि, महोषध महा प्लस औषध वृद्धि स्वर संधि, महोषधि महा प्लस औषधि वृद्धि स्वर संधि, मुनिंद्र मुनि प्लस इंद्र दीर्घ स्वर संधि, मुनीश मुनि प्लस इस दीर्घ स्वर संधि, यद्यपि यदि प्लस अपि यन स्वर संधि, रविंद्र रवि प्लस इंद्र दीर्घ स्वर संधि, लघुर्मी लघु प्लस उर्मी दीर्घ स्वर संधि, वधुत्सव वधु प्लस उत्सव दीर्घ स्वर संधि, वधूर्जा वधु प्लस ऊर्जा दीर्घ स्वर संधि, वधुल्लेख वधु प्लस उल्लेख दीर्घ स्वर संधि, वनौषधि वन प्लस औषधि वृद्धि स्वर संधि, वागीश वाक प्लस इस व्यंजन संधि, वाक्मय वाक प्लस मैं व्यंजन संधि, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी दीर्घ स्वर संधि, विद्यालय विद्या प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि, विधुदय विधु प्लस उदय दीर्घ स्वर संधि, विषम वी प्लस सम व्यंजन संधि, संकल्प सम जो प्लस कल्प व्यंजन संधि, संचय सम प्लस चय व्यंजन संधि, संतोष सम प्लस तोष व्यंजन संधि, संधिच्छेद संधि प्लस छेद व्यंजन संधि, संपूर्ण सम प्लस पूर्ण व्यंजन संधि, संबंध सम प्लस बंध व्यंजन संधि, संयोग सम प्लस योग व्यंजन संधि, संरक्षण सम प्लस रक्षण व्यंजन संधि, संलग्न सम प्लस लग्न व्यंजन संधि, संवाद सम प्लस वाद व्यंजन संधि, संविधान सम प्लस विधान व्यंजन संधि, संशय सम प्लस से व्यंजन संधि, संसार सम प्लस सार व्यंजन संधि, सच्छास्त्र सत प्लस शास्त्र व्यंजन संधि, सज्जन सत प्लस जन सज्जन व्यंजन संधि, सदैव सदा प्लस एव वृद्धि स्वर संधि, सद्धर्म सत प्लस धर्म व्यंजन संधि, सद्भावना सत प्लस भावना व्यंजन संधि, सम्मति सम प्लस मति व्यंजन संधि, सम्मान सम प्लस मान व्यंजन संधि, सिंदूर्मी सिंधु प्लस उर्मी दीर्घ स्वर संधि, स्वच्छंद स्व प्लस छंद व्यंजन संधि, स्वागत सु प्लस आगत यन स्वर संधि, हिमालय हिम प्लस आलय दीर्घ स्वर संधि। ये सब मुख्य ये थे संधि विच्छेद थे। अब हम आपके लिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा मतलब जो 17 चैप्टर हमने बांटे हैं सिलेबस में, वो ख़त्म होने के बाद हम पेपर में आए हुए सभी सवाल का सेट बना के एक साथ डालेंगे 17 चैप्टर के मिक्स करके।
200-300 क्वेश्चन ऐसे करके आपको वो सॉल्व करते रहना है। देखिए, कुछ चीज़ों में कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, कुछ चीज़ों में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा काम नहीं देगा, आप अंदाज लगा के आप 2-4 बार रिपीट कर लीजिएगा, आपका संधि विच्छेद कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम आपके लिए अपडेट होने के, बीपीएससी के एग्ज़ाम होने के अपडेट के साथ साथ आपके लिए सिलेबस पूरा हर एक विषय का कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग क्वालिफाइंग पेपर पे चल रहे हैं। क्वालिफाइंग पेपर का 17 चैप्टर कंप्लीट होते ही हम लोग बाकी उसके बाद जीके, जीएस और सब्जेक्ट के पेपर पे चलेंगे। मेरे साथ लगातार जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।